नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड आईक्यू पे। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यह दूसरा पार्ट है हमारे टॉपिक व्हाट इज़ रियल मनी का, या फिर असली पैसा क्या है, इस वीडियो का। तो अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़े। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ जब चाहे जितना चाहे पैसा छाप सकती है और इससे मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्राज़ील, जहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ज़्यादा पैसे छाप दिए थे। तो इससे हुआ यह था कि वहाँ एक थैली दूध के लिए झोला भर भर के पैसे देने पड़ते थे। खैर, ब्राज़ील हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि मार्केट में चीज़ों के भाव बढ़ते कैसे हैं। इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो आप और मैं दो दोस्त हैं। वैसे तो है ही, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है। तो आप और मैं हम कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 10 रुपये है और मेरी सैलरी 10 रुपये है। अब हमारा एक दोस्त है, वह बिजनेस करता है और उसके पास दो पेन है। उन दो पेन की कीमत जो है वो 20 रुपये है। मतलब एक पेन 10 रुपये की। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसे कितने हैं? 20 रुपये। लेकिन मान लो आपकी सैलरी 15 रुपये है और मेरी सैलरी भी 15 रुपये है, तो अब पेन की कीमत कितनी होगी? 30 रुपये ना, क्योंकि पेन दो ही है और मार्केट में पैसे अब ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी कि चीज़ों के दाम कैसे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले आप सब से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखें, तभी आप वीडियो को अच्छे से समझ सकोगे और असली पैसे क्या है ये भी समझ सकोगे। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं गोल्ड से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको दे सकूं। तो हमारा मुद्दा यह था कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट कैसे जब चाहे जितना चाहे पैसा छाप सकती है। इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ की इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें चुनाव होते हैं और वहाँ गवर्नमेंट्स चुनी जाती है। कहीं 3 साल की, कहीं 4 साल की, तो कहीं 5 साल की सरकारें बनती हैं। इन गवर्नमेंट्स का कार्यकाल जो होता है वो 3-4 साल का, 5 साल का ऐसा होता है। हर चुनाव के वक्त बड़े-बड़े नेता, बड़ी-बड़ी पार्टियों के जो नेता है वो बड़े-बड़े चुनावी वादे करते हैं, जैसे कि फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री राशन इत्यादि। और जब सरकारें बन जाती है तो इन वादों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट्स को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे पैसे। क्या आपको पता है ये पैसा आता कहाँ से है? इसके लिए गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती है और ये बॉन्ड्स वो बेचती है फेडरल रिज़र्व के द्वारा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझाना चाहूँगा, फेडरल रिज़र्व होता क्या है? फेडरल रिज़र्व होता है किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक। हमारे देश में भी एक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फेडरल रिज़र्व वह बॉन्ड बैंकों को बेचती है और बैंक यह बॉन्ड जो है अपने कस्टमर्स को, यानी कि हमें बेचती है और लोग वह बॉन्ड खरीदते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है इन बॉन्ड्स पर थोड़ा ज़्यादा ब्याज देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छा ही है कि गवर्नमेंट्स ने बॉन्ड बनाए, इन बॉन्ड्स को फेडरल रिज़र्व के द्वारा बैंकों को बेचा और फिर बैंकों ने इसे कस्टमर्स को, यानी कि जनता को बेचा। तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि वो जो बॉन्ड्स थे वो पैसे नहीं थे। उसे तो बस गवर्नमेंट ने एक कागज़ पर लिख कर बना दिए और अगली बार जब कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो हो सकता है लोगों को इसके पैसे उन्हें उन्हें जो है देने पड़ेंगे। क्योंकि है तो ये एक टाइप का लोन ही जो गवर्नमेंट्स ने जनता से लिया हुआ है। अब ये बॉन्ड्स जो है वह कभी ना कभी लोग गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे। इसी लोन को कहा जाता है फिजिकल डिफिसिट, यानी कि जो देश पर कर्जा है वो, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। अब ये जो कर्ज है ये चुकाता कौन है? ये चुकाते हैं आप और मैं, यानी कि जनता। वो कैसे? वो ऐसे कि हम दिन रात काम करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। एजुकेशन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की। पर आप शायद ये भूल गए कि ये वादा जो है गवर्नमेंट्स ने हमसे किया था, वो बनने से पहले, तो वह पूरा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दोस्तों मेरे पास नहीं है। ये आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वादे जो है पूरे क्यों नहीं होते हैं। तो हम इन कर्ज़ों को चुकाते कैसे हैं? हम इन्हें चुकाते हैं दिन रात मेहनत करके, एक-एक पैसा जोड़ के, जो टैक्स देते हैं उससे। अब बात यही ख़त्म नहीं होती। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूँजी है उसे भी हम बैंकों में रखते हैं। मान लो मेरे पास ₹100 है, वह मैंने बैंकों में रखे,
तो मुझे मेरे अकाउंट में बराबर 100 रुपये दिखाई देंगे। पर बैंकों के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इसमें से 95 रुपये किसी दूसरे को उधार दे सके। मतलब कि वो 100 रुपये जब मैंने जमा किए थे, वो अब 195 रुपये बन जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी और हमारी आय उतनी ही रहेगी। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि जो आपके पास पैसे हैं, क्या वो असली पैसे हैं? नहीं दोस्तों, उसे हम फिएट मनी कहते हैं। और ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये एक जनरल इकोनॉमी की दी है। हो सकता है इसमें 100% समानता ना दिखे किसी भी देश के साथ में, फिर भी आपको समझ में आए, ऐसी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो असली पैसे क्या है? असली पैसे हैं गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि गोल्ड कल भी महंगा था, आज भी महंगा है और आगे भी महंगा रहेगा। रियल मनी वो होता है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, ना कि कम होती है, जैसे कि फिएट मनी में होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गोल्ड से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।